हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पुष्पराज टेक ऑफिशियल। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नई अपडेट आई है कि पैन को आधार से लिंक करना होगा, नहीं तो पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। अगर आपने 30 जून तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि इनकम टैक्स विभाग ने पैन आधार को लेके क्या बातें बताई हैं। तो यहाँ पास उन्होंने साफ साफ लिखा है कि पैन आधार को लिंक कराने की तारीख नज़दीक आ रही है। अगर आपने अब तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि इसके बाद पैन आधार को लिंक की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ेगी। इनकम टैक्स विभाग ने साफ कहा है कि 30 जून 2021 तक पैन आधार लिंक कराना अनिवार्य है। अगर आप 30 जून तक पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका इनवैलिड हो जाएगा। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार अगर आपने इसे लिंक नहीं किया तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139 के तहत आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा और ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन ITR फाइल भी नहीं कर सकेंगे। इसमें आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है। इसके अलावा आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में पैन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको अल्फा न्यूमेरिक परमानेंट अकाउंट नंबर को 12 अंकों के आधार के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन लिंक करना आसान है। इसके साथ आप लिंक कर सकते हैं। तो लिंक करने के लिए दोनों को लिंक करने के लिए एक फॉर्मेट में UID पैन टाइप करना होगा आपको कैपिटल में। इसके बाद 12 डिजिट का आपको आधार नंबर इंटर करना होगा, उसके बाद स्पेस, फिर 10 डिजिट का पैन नंबर इंटर करना होगा आपको और फिर 567678 या 56161 पर SMS भी भेज सकते हैं। पैन आधार की ऑनलाइन लिंकिंग में अगर आप को समस्या आ रही है तो आप NSDL और UTI TSL के पैन सेवा केंद्रों से ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपने समय सीमा के अंदर ही पैन आधार लिंक नहीं किया तो संभावना है कि आयकर विभाग द्वारा आपके पैन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आप इसके बाद ITR या बैंक खाते खोलने जैसी जरूरी कामों के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272B के तहत इन ऑपरेटिव पैन का उपयोग करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। पैन कार्ड की जानकारी भरते समय खास सावधानी बरतें। 10 अंकों के पैन नंबर को बिल्कुल सावधानी से भरें। इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आपको भारी पेनल्टी की तरफ भेज सकती है। अगर आपके पास 2 पैन कार्ड हैं तो भी आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ेगा। पैन को आधार से जोड़ने की आवश्यकता NRI पर लागू नहीं होती, लेकिन एक NRI को कुछ वित्तीय लेन देन करने के लिए आधार की ज़रूरत हो सकती है और वे इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखें, पैन कार्ड रद्द होने के बाद उसे दोबारा ऑपरेटिव कराया तो जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप इस बीच किसी ने रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल किया तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 272B का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे में पैन धारक को 10,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। और इतना ही नहीं, अगर दोबारा कहीं रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो जुर्माना बढ़ाया भी जा सकता है। इसलिए आप सभी लोग अपने पैन को आधार से लिंक कर लीजिए। लास्ट डेट है इसकी 30 जून। 30 जून के पहले आप लोग अपने पैन को आधार से लिंक कर लीजिए।